अगर आप जीएसटी सहित टेलीडॉट ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSCIT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में सीखा कि व्यापारिक सौदे की जनरल प्रविष्टि करने का तार्किक तरीका क्या होता है, यानी लॉजिकल मेथड ऑफ जर्नलाइजिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आज हम जनरल प्रविष्टि करने का औपचारिक तरीका सीखेंगे, यानी फॉर्मल वे ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्रीज। जब हमें पता चल जाता है कि किसी सौदे में कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो इसके बाद इसे जर्नल बुक में लिख लिया जाता है। जर्नल बुक कुछ इस प्रकार की नजर आती है। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट यानी दिनांक, अगला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स यानी विवरण, तीसरा कॉलम होता है LF यानी लेजर फोलियो या खाता वही की पृष्ठ संख्या, चौथा और पांचवा कॉलम अमाउंट का है, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। अब हम सीखते हैं कि कैसे एक जर्नल बुक में फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से एक सौदे को लिखा जाता है, जर्नल एंट्री की जाती है। हमारा पहला जो सौदा था वो 1 अप्रैल 2019 का था, जिसमें हमने नकद में माल खरीदा था 1000 रुपये का, और हमने तय किया था तार्किक तरीके से सोचकर, लॉजिकल मेथड से सोचकर, कि इसमें परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 रुपये से। अब इसे लिखने का तरीका क्या है ये देखते हैं अपन। हमारा पहला सौदा था 1 अप्रैल 2019 को, नगद में माल खरीदा 1000 रुपये। इसमें हमने लॉजिकल तरीके से, तार्किक तरीके से ये जाना था कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 रुपये से। इसे फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से जर्नल बुक में कैसे लिखा जाएगा ये हम सीखते हैं। डेट की कॉलम में हम लोग सबसे पहले डेट लिख लेंगे, सौदे की तारीख 1/4/2019। ये जो पर्टिकुलर का कॉलम है, पहले इसमें हम डेबिट होने वाला खाता लिखेंगे। तो इसमें परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करके हम लिख लेंगे। फिलहाल LF का कॉलम हमारे काम में नहीं आएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये 1000 रुपये का सौदा है और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 1000 रुपये से, तो परचेज अकाउंट के सामने डेबिट के कॉलम में 1000 रुपये लिख लेंगे, क्रेडिट के कॉलम में डैश लगा देंगे। इस प्रकार डेबिट होने वाले खाते का हमने अपनी अकाउंट बुक्स में उल्लेख कर लिया। अब हम क्रेडिट होने वाला खाता यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको लिखना है। यहां मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कैश अकाउंट क्रेडिट बोलें या टू कैश अकाउंट बोलें, एक ही बात है। डेबिट होने वाले खाते को तो हमने DR से ही दिखाया है, लेकिन क्रेडिट होने वाले खाते को हम टू के साथ में दिखाएंगे, और टू जो है खाते के नाम से पहले आएगा। तो कैश अकाउंट CR लिखो या टू कैश अकाउंट लिखो, एक ही बात है, लेकिन हमें फॉर्मल तरीके में, औपचारिक तरीके में टू के साथ में ही क्रेडिट होने वाले खाते को दर्शाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ टू कैश अकाउंट। क्रेडिट होने वाला खाता जो है 1000 रुपये से, ये भी क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट वाले कॉलम में हम डैश लगा देंगे और क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे 1000 रुपये। इस तरह से हमने डेबिट होने वाले और क्रेडिट होने वाले खाते का उल्लेख कर दिया। इसके बाद एक ब्रैकेट में हम उस प्रमाण का उल्लेख करते हैं जिसकी वजह से हमने ये एंट्री की है। स्कूल में हमें सिखाया जाता था कि हम यहाँ लिखते थे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, नकद में माल खरीदा, इस बात को हमने इस तरह से लिख दिया करते थे। वास्तविक जीवन में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम ऐसा ना लिखकर हम क्या करते हैं कि
मैं यहाँ या लगा देता हूँ। हम क्या करते हैं, हमने जब माल खरीदा होगा तो कोई बिल मिला होगा हमें, तो जो बिल हमें माल खरीदते वक्त मिला उसका नंबर हम लिख देंगे, बिल नंबर, और जो भी उस बिल का नंबर है, और कोमा लगा के बिल जारी करने वाली संस्था यानी हमारे सप्लायर का नाम भी लिख देंगे, ऑफ ms.मेसर्स। मेसर्स एक टर्म है जो कि संस्थाओं के नाम से पहले लगाया जाता है, जैसे कि अगर ये टेली एकेडमी से खरीदा गया तो मेसर्स टेली एकेडमी, रमेश ट्रेडर्स से खरीदा गया तो मेसर्स रमेश ट्रेडर्स, तो जो भी संस्था का नाम है वो कर देंगे। मैं फिलहाल यहाँ डैश डैश लगा देता हूँ। तो इस तरह से ये नरेशन लिखा जाता है। अब हमने नरेशन लिखने का वो तरीका भी सीखा जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, और हमने वो तरीका भी सीखा जो कि वास्तव में प्रैक्टिकल में फील्ड में एक अकाउंटेंट द्वारा लिखा जाता है। अब हम दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं, दूसरा सौदा देखते हैं। दूसरा सौदा जो था वो था नकद में माल बेचा 1200 रुपये, गुड्स सोल्ड इन कैश 1200। इस सौदे के बारे में हमने जब विचार किया तो हमें मालूम पड़ा कि व्यापार में जो है कैश आ रहा है तो कैश का अकाउंट डेबिट होगा, और गुड्स जा रहा है तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा 1200 रुपीज़ से, ऐसा हमने विचार किया था। अब इसे हमें जर्नल बुक में लिखना है, तो कैसे लिखें? जो डेट का कॉलम है उसमें तो हम डेट डाल देंगे 2 अप्रैल 2019। पर्टिकुलर्स के खाने में सबसे पहले डेबिट वाले अकाउंट को लिखते हैं, तो इसमें जो है कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे। डेबिट के कॉलम में हम कैश अकाउंट से संबंधित राशि 1200 लिख देंगे। क्रेडिट के कॉलम में हम डैश लगा देंगे। अब क्रेडिट होने वाले खाते का उल्लेख करना है। यहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बोलो या टू सेल्स अकाउंट बोलो एक ही बात है, लेकिन जर्नल बुक में जो लिखने का औपचारिक तरीका है, फॉर्मल वे है, उसमें हम टू के साथ में ही अकाउंट का नाम लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। डेबिट के कॉलम में डैश लगा देंगे क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट के कॉलम में हम जो है संबंधित राशि 1200 रुपीज लिख देंगे। एंट्री करने के बाद ठीक उसके नीचे एक ब्रैकेट में हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन जैसा कि हमने पहले भी बात की, सौदे का विवरण होता है कि भाई किस ट्रांजैक्शन के बारे में ये एंट्री की गई है। नरेशन में हम सेल्स बिल नंबर लिख देंगे। बिल जारी करने वाले तो हम ही हैं, हमारे ही फर्म से बिल जारी किया गया सेल्स का, तो जारी करने वाले का नाम जो है नरेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो अकाउंट बुक्स हैं ये हमारी ही अकाउंट बुक्स हैं और हमारी संस्था का नाम जो है अकाउंट बुक्स के कवर पेज पर लिखा हुआ है, तो हमें जो है किस संस्था ने जारी किया वो लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कोई बिल या रसीद जारी करेंगे तो हमें जो है जारी करने वाले व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बिल नंबर या रसीद नंबर लिखना पड़ता है। जब हमें बाहर की किसी पार्टी से रसीद या बिल मिलता है तो हम न केवल बिल नंबर या रसीद नंबर का उल्लेख करते हैं, बल्कि बिल जारी करने वाले व्यक्ति का भी उल्लेख करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है 3 अप्रैल 2019 को कैश रिसीव्ड एज कमीशन 500 रुपीज, कमीशन के रूप में नगद प्राप्त हुए 500 रुपये। इस ट्रांजेक्शन में, इस सौदे में हमने जब विचार किया था तो हमें जवाब मिला कि व्यापार में पैसा आया है, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 500 रुपये से, और व्यापार के लिए कमीशन का प्राप्त होना एक इनकम है, एक कमाई है, तो कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा 500 रुपये से, ऐसा हमने तय किया था। अब इसे हमें जर्नल बुक में लिखना है, तो जर्नल बुक में कैसे लिखेंगे? डेट का जो कॉलम है उसमें हम लिख देंगे 3 अप्रैल 2019, डेट डाल दिया हमने। उसके बाद में डेबिट होने वाले खाते का पहले उल्लेख करना है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट DR, और डेबिट के कॉलम के अंदर जो है संबंधित राशि 500 रुपये लिख देंगे। क्रेडिट वाले कॉलम में हम लगा देंगे डैश। अब क्रेडिट होने वाले खाते का उल्लेख करना है। क्रेडिट होने वाला खाता है कमीशन इनकम अकाउंट, तो कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट बोलें या टू कमीशन इनकम अकाउंट बोलें एक ही बात है। और जैसा कि हम जानते हैं जर्नल बुक में जब एंट्री करते हैं हम लोग, तो औपचारिक तरीका यही है कि हम क्रेडिट होने वाले खाते का नाम टू से प्रारंभ करके दिखाएं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कमीशन इनकम अकाउंट, डेबिट के कॉलम में डैश लगा देंगे, क्योंकि कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट का अमाउंट का जो कॉलम है उसमें हम 500 रुपये का उल्लेख कर देंगे। इस तरह से ये जनरल प्रविष्टि भी हमारी पूरी हुई। अगला जो सौदा हमने देखा था वो था 4 अप्रैल 2019 को वेजेस पेड 450 रुपीज।
मजदूरी चुकाई 450 रुपये। इस सौदे के बारे में जब हमने विचार किया था कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, तो हम इस निर्णय पर पहुंचे थे कि कैश जा रहा है व्यापार से, नगद राशि जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और मजदूरी यानी वेजेस व्यापार के लिए एक खर्चा है और खर्चे के खाते डेबिट किए जाते हैं, तो वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा 450 रुपये से। तो हमारे पास जवाब तो है कि कैश अकाउंट जो है क्रेडिट होगा 450 रुपये से और वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट जो है डेबिट होगा 450 रुपये से। अब हमें यह तय करना है कि भाई जर्नल बुक में इसका उल्लेख कैसे किया जाए, जर्नल बुक में इसे कैसे दर्ज किया जाए। डेट का जो कॉलम है उसमें हम डेट डाल देंगे 4 अप्रैल 2019। डेबिट होने वाला खाता ही पहले दर्शाना है, हालांकि हमें इसमें क्रेडिट होने वाले खाते का जवाब पहले मिला था जब हमने विचार किया था, लेकिन हमें डेबिट होने वाला खाता ही दर्शाना है, औपचारिक तरीका यही है। तो वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ, तो हम वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे 450 रुपये से और क्रेडिट के कॉलम में लगा देंगे डैश। क्रेडिट होने वाला खाता है कैश का, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, डेबिट के कॉलम में डैश लगाएंगे, और क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट का जो कॉलम है क्रेडिट का उसमें हम 450 रुपये का उल्लेख कर देंगे। यहां नरेशन जो है, नरेशन में हम ये लिखेंगे बीइंग कैश पेड एज वेजेस या बीइंग कैश पेड एज पर वाउचर। होता क्या है, जिस व्यक्ति को हमने मजदूरी दी या कई और लोग भी होते हैं जिन्हें हमने भुगतान किया जो कि रसीद देने में हमें सक्षम नहीं होते। कोई मजदूर हमें कोई रसीद तो दे नहीं सकता, या हमारे कर्मचारी हैं जिन्हें हमने तनख्वाह दी तो उनके पास भी रसीद बुक तो होगी नहीं, तो हम उनसे क्या कराते हैं कि वाउचर्स होते हैं, कैश वाउचर्स, बाजार में छपे छपाए कैश वाउचर्स आते हैं, या तो उनमें या खुद भी हम छपवा सकते हैं कैश वाउचर्स। यानी वाउचर का मतलब हो गया प्रमाण, तो ये प्रमाण पत्र हम खुद छपवा लेते हैं कि भाई किसी को भुगतान कर रहे हैं तो उससे उस पर साइन करा लिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि जिसको भी भुगतान करते हैं, किसी को मजदूरी चुकाई या किसी को तनख्वाह दी, तो हम क्या करते हैं कि पूरे सौदे के बारे में उल्लेख इसमें कर देते हैं और पाने वाले व्यक्ति से साइन भी करा लेते हैं, और यही जो है प्रमाण के रूप में कार्य करता है, वाउचर के रूप में कार्य करता है। इसको ही हम फाइल करके रख लेते हैं भविष्य के लिए। तो यहां हम क्या करेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड एज पर वाउचर नंबर डैश 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 जो भी है सच एंड सच। अगला ट्रांजेक्शन है 5 अप्रैल 2019 को रमेश से उधार में माल खरीदा 3000 रुपए, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 3000। इस सौदे में जब हमने विचार किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हमें जवाब मिला था परचेज अकाउंट डेबिट होगा 3000 रुपए से और रमेश का अकाउंट जो है क्रेडिट होगा 3000 रुपए से। अब इस सौदे को फॉर्मली औपचारिक रूप से जर्नल बुक में लिखना है, तो डेट के कॉलम में हम डेट डाल देंगे 5/4/2019, 5 अप्रैल 2019। डेबिट होने वाला खाता यहाँ परचेज का अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट DR। डेबिट के कॉलम में हम लिख देंगे अमाउंट 3000 और क्रेडिट के कॉलम में लगा देंगे डैश। क्रेडिट होने वाला खाता रमेश का है, तो रमेश अकाउंट क्रेडिट बोलें या टू रमेश अकाउंट बोलें एक ही बात है, हम यहां टू रमेश अकाउंट ही लिखेंगे। डेबिट के कॉलम में लगा देंगे डैश और क्रेडिट का जो कॉलम है अमाउंट का उसमें संबंधित राशि, सौदे से संबंधित राशि 3000 रुपये लिख दिए जाएंगे। नरेशन में हम लिख देंगे बिल नंबर सच एंड सच, जो भी बिल नंबर आया होगा हमारे पास रमेश से। फिलहाल हमारे पास सौदे में जो है बिल नंबर दिया हुआ नहीं है, लेकिन वास्तविक जीवन में तो बिल नंबर दिया हुआ होता है, तो हम उस बिल का उल्लेख कर देंगे ऑफ मेसर्स रमेश। अगला सौदा है 6 अप्रैल 2019 को गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट 5000। सुरेश को माल बेचा 5000 रुपए। इस सौदे में हमने विचार किया था कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और उस दौरान हमें मालूम पड़ा कि सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा 5000 रुपये से, क्योंकि गुड्स बिक कर गया है, और सुरेश पाने वाले व्यक्ति के रूप में डेबिट किया जाएगा 5000 रुपये से। अब इसे हमें जर्नल बुक में औपचारिक रूप से लिखना है, फॉर्मल तरीके से लिखना है। डेट की कॉलम में हम डेट डाल देंगे 6 अप्रैल 2019। डेबिट होने वाला खाता ही पहले दर्शाया जाएगा, तो भले ही हमें इस एंट्री में क्रेडिट होने वाले खाते का जो है ज्ञान पहले हुआ था, फिर भी हम यहाँ डेबिट होने वाला खाता यानी सुरेश का अकाउंट पहले उल्लेखित करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम सुरेश अकाउंट डेबिट 5000 रुपये, डेबिट के कॉलम में लिख देंगे अमाउंट का जो कॉलम है, और क्रेडिट का जो कॉलम है अमाउंट का उसमें हम डैश लगा देंगे। क्रेडिट होने वाला अकाउंट सेल्स का है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बोलें या टू सेल्स अकाउंट बोलें एक ही बात है। तो हम यहाँ
टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे। डेबिट के कॉलम में डैश लगा देंगे और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट लिख दिया जाएगा 5000, क्योंकि सेल्स का अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है, तो उससे संबंधित राशि लिखने के लिए हमें क्रेडिट कॉलम में ही, क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में ही 5000 रुपये लिखने होंगे। यहाँ हम बिल नंबर का उल्लेख कर देंगे नरेशन में, तो नरेशन में लिखा जाएगा बिल नंबर सच एंड सच। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि बिल हमने जारी किया है, रसीद हमने जारी किया है, तो बिल या रसीद के जारीकर्ता का नाम नरेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंट बुक्स जारीकर्ता के द्वारा ही बनाई जा रही हैं और जारीकर्ता जो है बिल और रसीद का, उसका नाम इन अकाउंट बुक्स के कवर पेज पर लिखा हुआ है। तो जिसकी अकाउंट बुक्स है तो उसी ने जो है रसीद या बिल जारी की है। ये अंडरस्टूड है, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने जिन 6 सौदों के बारे में तार्किक रूप से समझा था, लॉजिकल तरीके से समझा था कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उन्हें हमने जर्नल बुक में औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से लिखना सीखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।